पलड़े होते हैं, जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे होता है, जो पलड़ा हल्का होता है वो ऊपर होता है। नीचे बैठे इन सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, जिनकी बदौलत हम मंचों पर बैठे हुए हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं। निवेदन करता हूं भगवान के पावन चरणों में और अपनी बात शुरू करता हूं। तो इस परंपरा को जीने वाले हैं अयम निजा परो वेति गणना चल उचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तब निवेदन करता हूं कि भारतीय संस्कृति विश्व में है वंदनीय, निज परिवार पूरी वसुधा हमारी है। कवियों मनीषियों सुधी जनों से यही सीखा, मानवीय मूल्य ही सदैव हितकारी है। कवियों मनीषियों सुधी जनों से यही सीखा, मानवीय मूल्य ही सदैव हितकारी है। और जननी जनक तात भ्रात की चरण धूल, जननी जनक तात भ्रात की चरण धूल, संस्कार का प्रसार सदा गुणकारी है। और प्रेम सौहार्द पूरे विश्व में रहे सदैव, हनुमान जी से यही प्रार्थना हमारी कि देश में ही देश के विरोध में उठे जो शीश, प्रेम के पवित्र गीत कहो कैसे गाऊं मैं। देश में ही देश के विरोध में उठे जो शीश, प्रेम के पवित्र गीत कहो कैसे गाऊं मैं। मातृभूमि को भुला के प्यार मनुहार लिखूं, लेखनी का स्वाभिमान क्यों भला झुकाऊं मैं। भारत अखंड जो भी चाहते हैं खंड खंड, उनको प्रचंड दंड क्यों नहीं दिलाऊं मैं। भारत अखंड जो भी चाहते हैं खंड खंड, उनको प्रचंड दंड क्यों नहीं दिलाऊं मैं। भारती की आरती में गीत बलिदानियों के, कविता के प्रेमियों को आइए सुनाऊं। भारती की आरती में गीत बलिदानियों के, कविता के प्रेमियों को आइए सुनाऊं मैं। लिखने को मैं लिख सकता हूं मनमोहक उपमानों को, लिखने को मैं लिख सकता हूं मनमोहक उपमानों को, चूड़ी बिंदिया कंगन जैसे श्रृंगारिक प्रतिमानों को। मैं भी लिख सकता हूं प्रेयसी के होठों की लाली को, सूरज की किरणें लिख सकता हूं कानों की बाली को। मैं कच्चे अनार के दाने, मैं कच्चे अनार के दाने लिख दूं दंतावलियों को, जिनमें रास रचाता यौवन मैं लिख दूं उन गलियों को। लेकिन बोलो प्यार भरे ये नगमे कैसे गाऊं मैं, जिसने शीश दिए सीमा पर कैसे उन्हें भुलाऊं। लेकिन बोलो प्यार भरे ये नगमे कैसे गाऊं मैं, जिसने शीश दिए सीमा पर कैसे उन्हें भुलाऊं मैं। कैसे लिख दूं पायल केशन बिछुओं की झनकारों को, जबकि देख रहा हूं नभ में जलते चांद सितारों को। शरहद के उस पार खड़ा हर दुश्मन जब तक जिंदा है, आतंकी गतिविधियों से पूरी दुनिया शर्मिंदा है। कलम हमारी कुछ कोरे सपनों में यदि खो जाएगी, अभिलाषा की आशाओं के कल्पित गीत सुनाएगी। कौन लिखेगा सावरकर के फिर उस काले पानी को, भगत सिंह से मतवालों की फांसी चढ़ी जवानी। कौन लिखेगा सावर भगत सिंह से मतवालों की फांसी चढ़ी जवानी को, कि जिनके मन में देश प्रेम की सुलग रही थी चिंगारी, जिनके मन में देश प्रेम की सुलग रही थी चिंगारी, शोणित से सरहद को सींचा हम हैं उनके आभारी। युद्ध भूमि में मान बढ़ाया है भारत की माटी का, जिसने ध्वज लहराया नभ में वीरों की परिपाटी का। और जिनकी आहुतियों की ज्वाला उठी गगन भी थर्राया, जिनका प्राण हरण करने में स्वयं काल भी घबराया। उनके बलिदानों से बढ़कर है कोई जागीर नहीं, अपनी भारत माता से सुंदर कोई तस्वीर। दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ है भारत देश हमारा, दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ है भारत देश हमारा। वेद मंत्र के जैसा पावन जनगण मन का नारा, जहां वतन की रक्षा में वीरों ने दी कुर्बानी। भामाशाह कर्ण जैसे थे हुए जहां पर दानी, सौभाग्य उदय जब हुआ जन्म ऐसी वसुधा पर पाया। सौभाग्य उदय जब हुआ जन्म ऐसी वसुधा पर पाया। सूर्य चंद्रमा ने भी जिस
धरती को शीश झुकाया, सूर्य चंद्रमा ने भी जिस धरती को शीश झुकाया, 100 बार नमन कर मातृभूमि को कविता में गुण गाऊं, जब जब जन्म मिले भगवन में भारत भू पर आ। कि भोग व विलास वाले गीत नहीं गाओ मीत, गीत सुनवाओ मुझे वीरों की कहानी के। भोग व विलास वाले गीत नहीं गाओ मीत, गीत सुनवाओ मुझे वीरों की कहानी के। भारतीय सभ्यता व संस्कृति वाले गीत, गीत सुनवाओ बलिदानों की निशानी के। पापियों के शीश काट पाप मुक्त देश करे, गीत गाओ ऐसी तरुणाई की रवानी के, गीत गाओ ऐसी तरुणाई की रवानी के। रक्त का जो खेल शत्रु बंद ना करे तो हर्ष, गीत गाओ युद्ध देवी चंडिका भवानी की। कि नौजवानों है समय फिर शस्त्र का संधान कर लो, काल को देकर चुनौती शक्ति का आह्वान कर लो। नौजवानों है समय फिर शस्त्र का संधान कर लो, काल को देकर चुनौती शक्ति का आह्वान कर लो। गर्जनाओं से तुम्हारे हिल गई अट्टालिकाएं, देखकर पुरुषार्थ पावन भय से व्याकुल है दिशाएं। ज्ञान में तुम हो विवेकानंद के सच्चे उपासक, ज्ञान में तुम हो विवेकानंद के सच्चे उपासक। आर्य कुल की आन हो तुम सद्गुणों के हो प्रकाशक, भारती की आरती में गीत पावन गुनगुनाओ। शत्रु जो सिर ना झुकाए शीश उनके काटो। निवेदन करता हूं कि बधिकों के सम्मुख भेड़ बकरियां कितना भी मिमियाती हैं, बधिकों के सम्मुख भेड़ बकरियां कितना भी मिमियाती हैं, कितना भी हाथ पांव पटके वो किंतु नहीं बच पाती हैं। क्या सूरवीर मतवालों को भी अपने बल पर संशय है? यदि कायरता का काम करो तो मिलती सदा पराजय है। जय घोष करो रणवीरों तुम चढ़कर दुश्मन की छाती पर, जय घोष करो रणवीरों तुम चढ़कर दुश्मन की छाती पर। विकराल काल से टूट पड़ो पापी द्रोही आघाती पर। यदि शौर्य दिखाया नारण में क्या स्वाभिमान बच पाएगा? जो दुर्ग अभेद्य सुसज्जित है वो तिनकों सा ढह जाएगा। तुम सूर्यवंश के अनुगामी राणा का तेवर सीने में, तुम सूर्यवंश के अनुगामी राणा का तेवर सीने में है। मृत्यु तुम्हारी परम सखी, तुम माहिर हो विष पीने में। कर में करवाल उठाओ तुम ढाले पीठों पर सजवाओ, हुंकार भरो मैदानों में फिर से रणभेरी बजवाओ। सिंहासन का मोह कभी क्या तुमको होने वाला है? सिंहासन का मोह कभी क्या तुमको होने वाला है? कफन उसी को मान लिया तन पर जो पड़ा दुशाला है। जब जब दुश्मन आघात करे गाजर मूली सा काटेंगे, तन इंच इंच में बट जाए पर वतन अपना बांटेंगे। कि तुम बनो विवेकानंद और सुखदेव भगत आजाद बनो, कि तुम बनो विवेकानंद और सुखदेव भगत आजाद बनो। जो धर्म कर्म को सिखलाए वो गीता का अनुवाद बनो। तुम राजगुरु सुखदेव भगत से इतिहासों के नायक हो, तुम राजगुरु सुखदेव भगत से इतिहासों के नायक हो। तुम सावरकर के अनुयायी हो, जनगण मन के गायक हो। सोखे समुद्र जो चुल्लू में, तुम ऋषि अगस्त के बेटे हो। पवन पुत्र के जैसे तुम अतुलित बल बुद्धि समेटे हो। भारत के नवनिर्माण हेतु अपनी तंद्रा को त्यागो तुम। भारत माँ तुम्हें बुलाती है, अब नींद खोल कर जागो। अपने पहचान की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, कुछ छंद आपके बीच रखना चाहूंगा। कई रावण यहाँ पर उपस्थित हैं और रावण मेरे शोध का विषय है। मैंने राम रावण संवाद पर 101 छंद लिखे हैं, सारे नहीं सुनाऊंगा, आपके प्राण मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं। 2-4 छंद आपके बीच में रखूंगा और अपना स्थान लूंगा। 4 पंक्तियां अपने पहचान की पढ़ता हूँ। स्वागत कि आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करती सदैव। थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए। वही व्यक्ति उनके सामने लड़ेगा उसका आधा बल वो खींच लेते हैं। अगर आपके माइक में बाली की आत्मा घुस गई तब तो हम लोग निश्चित ही यहीं पर गिर जाएंगे। तो इसको आप बनाइए राम के समान, ना कि बाली के समान बनाइए। हम लोगों को रोज ऐसे यात्राएं करनी है। निवेदन करता हूँ कि आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करती सदैव, आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करती सदैव। शेरों वाली माँ तू जगदम्ब का पुजारी हूँ, किसकी मजाल मातृभूमि पे उठाए आंख। एक हाथ में कलम एक में कटारी हूँ, वाहे गुरु वाला देश। सरदार जी की पावन उपस्थिति है। वाहे गुरु वाला देश पूरे विश्व में विशेष, एक मैं अकेला 1.25 लाख पे भी भारी हूँ।
वचन न जाने पाए अवध नरेश राम जैसा व्रतधारी। हमारे उत्तर प्रदेश में एक नेता ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई साहब। मैंने आक्रोश की 4 पंक्तियां उनको सौंपी। ऐसे दरिंदों का नाम लेना अनुचित है। तुलसीदास को गाली दे रहे हैं, संतों को गाली दे रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं उनके लिए सौंपता हूं, आपके हवाले करता हूं, निवेदन करता हूं। क्या है वो कि सांप नेवलों का खेल खेलते रहे हो सदा, भूल जाए तुम्हें ऐसी भूल भी नहीं हो तुम। सांप नेवलों का खेल खेलते रहे हो सदा, भूल जाए तुम्हें ऐसी भूल भी नहीं हो तुम। राम निष्काम यहाँ रमे रोम रोम में है, पाँव में जो चुभे ऐसे शूल भी नहीं हो तुम। संत व महंत कल्प वृक्ष है सनातन के, नाग फनी अथवा बबूल भी नहीं हो तुम। नाग फनी अथवा बबूल भी नहीं हो तुम। मानस की पूज्य चौपाइयां जलाने वालों, तुलसी के चरणों की धूल। भारत नहीं बुद्ध का केवल महाकाल का महादेश है। क्षमा दया करुणा संपूरित पूरी दुनिया में विशेष है। वर्णन मिलता गौरवशाली वेदों और पुराणों में। सत्य सनातन हुआ समाहित है जन जन के प्राणों में। बढ़ा हाथ यदि किसी अधम का, हम तत्क्षण ही छाटेंगे, शीश काट कर बैरी दल के युद्ध भूमि को पाटेंगे। अगर विधर्मी पाखंडी दूषित मनसा दिखलाएंगे, देशद्रोहियों को पूछेंगे, पापी के गुण गाएंगे, सद्भावों को खंडित करने का यदि स्वप्न सजोएंगे, घृणा द्वेष ईर्ष्या नफरत के बीज यहाँ जो बोएंगे, बिना विलंब किए उनके अब शीश उतारे जाएंगे। जो भारत के दुश्मन हैं चुन चुन कर मारे जाएंगे। सोमनाथ के जैसे जाने कितने मंदिर तोड़ दिए, मंदिर की ऊपरी सतह पर तुमने गुंबद जोड़ दिए। सोमनाथ के जैसे जाने कितने मंदिर तोड़ दिए, मंदिर की ऊपरी सतह पर तुमने गुंबद जोड़ दिए। ताजमहल के तहखानों में भी ऐसे अवशेष मिलेंगे। यदि कपाट खोले जाए तो सारे चिन्ह विशेष मिलेंगे। ताजमहल के तहखानों में भी ऐसे अवशेष मिलेंगे। यदि कपाट खोले जाए तो सारे चिन्ह विशेष मिलेंगे। इतिहासों के पृष्ठ कलंके पलट पलट कर फाड़ेंगे। जो इनमें अवरोध बनेंगे उनको जिंदा गाड़ेंगे। कि अवधपुरी है आज प्रफुल्लित पर्व अलौकिक आया है। अवधपुरी है आज प्रफुल्लित पर्व अलौकिक आया है। जहां कहा था जाकर देखो, मंदिर वहीं बनाया है। अवधपुरी है आज प्रफुल्लित पर्व अलौकिक आया है। जहां कहा था जाकर देखो, मंदिर वहीं बनाया है। पूरी दुनिया देख रही है, बड़ी सुखद ये झांकी है। शंखनाद कर रहा सनातन, काशी मथुरा बाकी है। क्या सोचा था बंसी वाले केवल रास रचाएंगे, नराधमों के नाश हेतु मोहन चक्र चलाए। मृदुचित करुणाकर बैर भाव सुमिरत मुनिसचर। इसी एक चौपाई को आधार मान वहीं से शुरू होता है कि राम रणभूमि में अतिथियों से निवेदन है अपना अपना बोले हम पहले प्रहार करते नहीं। यहाँ कई रावण बैठे हुए हैं और आपको सुनकर आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा मैंने रावण का महिमा मंडन किया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं। रावण तो परम भक्त था राम जी का, रावण तो परम भक्त था भगवान शिव का। आपको कविता सुनकर के प्रतीत होगा। निवेदन करता हूँ कि राम रणभूमि में दशानन के सम्मुख थे, बोले हम पहले प्रहार करते नहीं। हार जीत सब में समान रहते हैं हम, किंचित कभी भी अतिचार करते नहीं। कौशल का कौशल बताती रणभूमि सदा, शत्रुओं से संधि का विचार करते नहीं। शत्रुओं से संधि का विचार करते नहीं। युद्ध में पछाड़ राम रावण से बोले हम, शस्त्रहीन शत्रुओं पे वार करते हैं। रावण ने राम से कहा कि सुनो राघवेंद्र, निज उद्धार हेतु सीता को चुराया। रावण ने राम से कहा कि सुनो राघवेंद्र, निज उद्धार हेतु सीता को चुराया है। और मेरे ही प्रचंड बल पौरुष का ये प्रताप, करुणा निधान तुम्हें धरती पे लाया है। मेरे ही प्रचंड बल पौरुष का ये प्रताप, करुणा निधान तुम्हें धरती पे लाया है। जगत के नाथ दीनानाथ से न मेरा जोड़, फिर भी तो
क्षीर सिंधु आपको छुड़ाया है और दीजिए आशीष या कि मारो, दोनों और मोक्ष, यही सोच मैंने शस्त्र आप पे उठाया। रावण ने कहा मैं वही हूं ना जिसके चलने से धरती डगमगाती थी। चलत दशानन डोलती अवनी, माही कैलाश पुनि लीनेउ जाय उठाई, मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। रावण ने वहां पर लिखा जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, दमक 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 निनादवक दमर बलम, जटार चंड तांडवम तनोतुनः शिवः शिवम। कहता है रावण कि मैं ही तो सुरेश व महेश के समक्ष हुआ, शेष को विशेष मृत्यु लोक में बुलाया है। कि मैं ही तो सुरेश व महेश के समक्ष हुआ, शेष को विशेष मृत्यु लोक में बुलाया है। सागर के पार बल पौरुष के सागर से स्वर्ग के समान स्वर्णपुरी को बसाया है। और दसों दिग्पाल और दानवों की कौन कहे, देवताओं से भी मैंने नीर भरवाया है। जन्म का तुम्हारे मैं ही कारण कृपा निधान, भाग्य ही हमारा तुम्हें धरती पे लाया। कहता है रावण कि अगर मैं ना होता तो तुम्हारे राम धरती पे ना आते। कहता है रावण कि होता ना जो रावण, ना पाप धरती पे होता। बोलो अवधेश के दुलारे को बुलाता कौन, बड़े बड़े वीर भक्तमानियों के मान संग, धैर्य को वसुंधरा के बोलिए डिगाता कौन। कंपित दिशाएं भयभीत दसों दिग्पाल, काल का कराल जाल बोलिए बिछाता कौन, काल का कराल जाल बोलिए बिछाता कौन। मेरे अतिचार का प्रसार ही न होता यदि, आते ही न राघवेंद्र राम नाम गाता कौन। दो छंद पढ़कर अपना रावण से राम जी ने खुद कहा कि तुम आत्मसमर्पण करो, तुम्हारे जितने बंधु बांधव मारे गए हैं सबको जीवित कर दूंगा। क्योंकि लंका कांड में लिखा गया कि सुधा वृष्टि भई दुहूतल ऊपर, जिए भालू कभी नहीं रजनी चल। सब प्रमाण से बातें दादा रखूंगा। रावण कहता है सुनो, भगवान भक्त में भयानक छिड़ा है युद्ध, भाग्य में हमारे भक्ति द्रोह वाली आई है। उमा राम मृदुचित करुणाकर बयर भाव सुमिरत मुनिशिचर। कहता है कि भगवान भक्त में भयानक छिड़ा है युद्ध, भाग्य में हमारे भक्ति द्रोह वाली आई है। मुनियों के मानस को माया से किया है मुक्त, मायापति मैंने यहाँ मूढ़ मति पाई है। और कैसी ये विडंबना हमारी है कृपा निधान, कैसी ये विडंबना हमारी है कृपा निधान। साथ में तुम्हारे खड़ा मेरा सगा भाई है, पुण्य पूर्व जन्म के तिरोहित हमारे हुए, शेष जो विशेष है वो पाप की कमाई है। आज के काव्य पाठ का आखिरी छंद पढ़ता हूं जो मेरे जीवन की अनमोल धरोहर, इससे अच्छा मैंने कुछ नहीं लिखा और अपना स्थान लेता हूं। जी स्वागत है। रावण से किसी ने पूछा कि जब तुम जानते हो राम जगत पिता है तो तुमने जानकी का हरण क्यों किया। अगर तुम जानते हो सीता जगत माता है तो माता का हरण क्यों किया। अगर अशोक हरण किया भी, अशोक वाटिका में ले जाकर के क्यों रखा। अशोक वाटिका में रखा भी तो रोज रोज धमकाने के लिए जाते हो, क्या करने जाते हो। रावण ने जो कहा होगा, इस बालक से मां शारदे ने अगर कुछ अच्छा लिखवाया हो तो अपना आशीर्वाद देकर मुझे विदा करना, तालियों का आशीर्वाद देकर। कहता है रावण कि मैं क्या करने जाता हूं, निवेदन करता हूं सुनिएगा। कहता है कि जनक दुलारी जग जननी जो जग की है, वसुधा के कोख की कमाई मां तू जानकी। कि जनक दुलारी जग जननी जो जग की है, वसुधा के कोख की कमाई मां तू जानकी। सुत की समस्त व्याधि उनको मिटानी होगी, सागर के पार तभी आई मां तू जानकी। जनक दुलारी जग जननी जो जग की है, वसुधा के कोख की कमाई मां तू जानकी। सुत की समस्त व्याधि उनको मिटानी होगी, सागर के पार तभी आई मां तू जानकी। वंश हूँ पुलस्त्य से महान तपशालियों का, जानती है सुत की ढिठाई मां तू जानकी, जानती है सुत की ढिठाई मां तू जानकी। चोरी 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 चरणों में चित्त को लगाऊं नित्य, चोरी 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 चरणों में चित्त को लगाऊं नित्य। कहता हूँ मन में दुहाई मां तू जानकी, कहता हूँ मन में दुहाई मां तू जानकी। बजट है तुम्हारा पूरा पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। जितना बजट है तुम्हारा पूरा
पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं, जितने की रोटियों को खाते हैं तुम्हारे यहाँ, उतना तो नेता यहाँ रोज घूस लेते हैं। गाड़ियाँ चलाते हैं तुम्हारे नेता, उससे अच्छा तो हमारे कुत्ते भूख लेते हैं। और जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का, उतना भोपाली पान खा के थूक देते हैं। राष्ट्रीय कवि आपके सामने खड़ा है, ये तो अखिलेश के चक्कर में पड़ गया मैं। महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए, आतंकवादियों को फांसी की सजा मत सुनाइए, इस विषय पर गंभीरता से सोचिए, उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए। हम भी अपनी देशभक्ति का नमूना दिखाएंगे, वो साले जब तक मर नहीं जाएंगे जब तक कविताएं सुनाएंगे। अब बताऊं आपको क्या मैंने कूदा कर लिया, रात को मैंने मेरी बीवी से झगड़ा कर लिया, गेट पर बैठे हुए कुत्ते में जमकर लात दी, गेट पर बैठे हुए कुत्ते में जमकर लात दी। इस तरह से हमने दिल का बोझ हल्का कर लिया। जोरदार ताली। कि जो भेजा था तुमने वो पैगाम याद नहीं आ रहा, जो कहना चाहता हूँ आज वो कलाम याद नहीं आ रहा, और बस एक ही बात को लेकर भारी तनाव में हूँ सर। मैं जिसको भूलना चाह रहा हूँ उसका नाम याद नहीं आ रहा। वाह वाह वाह। आप तालियों से मुझे चलाएंगे, मुझे पक्का भरोसा है। मैं यहाँ जो कौशिक साहब बैठे उनको विशेष प्रणाम इसलिए करता हूँ कि वो रावण का किरदार भी किया है और वो बजरंग दल के संयोजक है। हिंदू का लड़का पंचर बनवाने गया, ऐसा जब वो हिंदू का लड़का पंचर बनवाने गया, वो पंचर बनाने वाले के लड़के ने उससे पूछा, यार बोले भाई साहब आपका जो इतिहास है हिंदुओं का, वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, रामायण काल, महाभारत काल में हमारा कोई रोल काल ही नहीं है। वो जब वो पंचर बनाने वाले के लड़के ने पूछा, बोले यार ये तुम्हारे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में हमारा कोई रोल काल नहीं है। वो हिंदू के लड़के ने उसको बताया, बोले भाई साहब वो सतयुग, द्वापर, त्रेता और महाभारत काल, रामायण काल में आपका कोई रोल काल इसलिए नहीं है कि उस समय में जो भगवान के रथ के पहिए होते थे वो लोहे के होते थे। थोड़ा सा देर से समझ में आई कि आप तालियां बजा रहे। आप फर्स्ट भेजा, 2 भेजा, दोनों फेल हो गए। तीसरा चंद्रयान 3 अपना लैंड किया वहां, उसकी वजह थे मोदी जी। जब चंद्रयान 2 को उतारना था तो इसरो में मोदी जी बैठे थे। चंद्रयान 3 जब उतारा मोदी जी को दक्षिण अफ्रीका में ले जाके बैठाला। बोले चंद्रयान 2 का मुंह खुला क्यों नहीं, क्योंकि वहां इसरो में मोदी जी बैठे थे, इसलिए चंद्रयान 2 का मुंह ही नहीं खुल पाया। विपक्षियों ने को बड़ा आनंद आने लगा। अरे मैंने कहा भाई साहब जिसके सामने अफ्रीका, चीन, रूस, जापान, इजराइल का मुंह नहीं खुलता हो, वो चंद्रयान 2 की क्या बरकत थी। सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे। बोले यार इन सब बातों से तुझे क्या टेंशन है। मैंने कहा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वाह वाह। बोले, मैंने कहा यार मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बोले भाई साहब आपकी तबीयत को हुआ क्या है। मैंने कहा यार मेरी एक दाढ़ में दर्द है। बोले भैया बस इतनी सी बात, रात को मेरी भी दाढ़ में दर्द था, मेरी पत्नी ने चुम्मा लिया तो ठीक हो गई। और मैंने कहा भाई साहब आपकी पत्नी घर को है क्या, हमें तो आराम से मतलब आप तालियां बजाए और आनंद ले। वो 2-2 पंक्तियों में कविता हो जाती भाई साहब कि उन्होंने तिरछी निगाहों से हमें देखा। भाई साहब उन्होंने तिरछी निगाहों से हमें देखा और हम मदहोश हो गए। बाद में पता चला कि आंखें तिरछी थी, हम बेहोश हो गए। मैं एक बार तालियां बजाते आप कि आओ तुम्हें सुनाता हूं पहेली में खुसरो की। मेरा दावा है दूसरी पंक्ति आप बोलेंगे कि आओ तुम्हें सुनाता हूं पहेली में खुसरो की। बच्चे हमेशा अपने अच्छे लगते और बीवी क्षतिग्रस्त हुए हाथ को बेहोशी का लगा करके इंजेक्शन। वाह। एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हुए हाथ को बेहोशी का लगा करके इंजेक्शन। डॉक्टर साहब कर रहे थे उस हाथ का ऑपरेशन। उस हाथ में दाई और एक तिल, एक बाई और तिल था। एक किसी की जीने की तमन्ना और एक किसी का दिल था। वाह 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 वाह। कि उस हाथ में
दाई और एक तिल, एक बाई और तिल था, एक किसी की जीने की तमन्ना और एक किसी का दिल था। वो डॉक्टर साहब ने हाथ काटा, अपने घर ले गए, अपनी पत्नी से कहने लगे कि ये हाथ कटना तो नहीं था, फिर भी कट गया, ये इसके नसीब की बात है। डॉक्टर साहब की पत्नी कहने लगी ये तो रामलाल का हाथ है। जय एक बार तालियां बजाते आप, ताली बजा के स्वागत करें। कि मत पूछ वो बात उसकी भी मेरी भी। वाह, मत पूछ वो बात उसकी भी, आप उसकी भी मेरी भी दोहराओगे अच्छा लगेगा। कि मत पूछ वो बात उसकी भी मेरी भी, कैसे कटी थी वो रात उसकी भी मेरी भी। कि कैसे कटी थी वो रात उसकी भी मेरी भी। याद है फपक के रो पड़े थे हम दोनों, याद है फपक के रो पड़े थे हम दोनों। जी पहली थी मुलाकात उसकी भी मेरी भी, जी पहली थी मुलाकात उसकी भी मेरी भी। गांव वालों ने पकड़कर हमें जी भर कूटा, सागर जी, गांव वालों ने पकड़कर हमें जी भर कूटा। ये पहली थी वारदात उसकी भी मेरी भी, कि पहली थी वारदात उसकी भी मेरी भी। हमने कहा इसका शुक्रिया गांव वालों, हमने उसका धन्यवाद दिया विद्रोही जी, कि हमने कहा इसका शुक्रिया गांव वालों, कम से कम पहचान रखी अज्ञात उसकी भी मेरी भी, कम से कम पहचान रखी अज्ञात उसकी भी मेरी भी। उसकी कहीं मेरी कहीं खुशते हम दोनों, आदरणीय जी, कि उसकी कहीं मेरी कहीं खुशते हम दोनों। जी शादी जुड़ी एक साथ उसकी भी मेरी भी। मुझको था चढ़ना घोड़ी सजनी थी उसकी डोली, क्या खूब रही बारात उसकी भी मेरी भी। आप तालियां बजाएं, मैं आपको कुछ एक दो कविता सुनाकर अपने स्थान में बच्चे पढ़ाए। भैया एक रचना सुनाता हूँ। हाँ जी भैया, ये 5-6 मिनट तक पढ़ के अपने स्थान। आपने अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त तो हुआ और कुछ लोगों ने वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण ठुकराए हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। और आपने उस समय में सुना होगा आदरणीय जी कि राम जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही तो न्यूज चैनल वाले बता रहे थे कि वहाँ पर कीर्ति वानर और रीछ भी बाबा के दर्शन, प्रभु के दर्शन को जा रहे थे। आपका आशीर्वाद मिले, एक बार तालियां बजा दो। भाई साहब से निवेदन है, बैठ जाए थोड़ा सा, अनुरोध आपसे। कि वक्त की दहलीज पर खड़ा वो संधान समझ नहीं पाए। भाई साहब, कि वक्त की दहलीज पर खड़ा वो संधान समझ नहीं पाए, होगा कितना उनको वो नुकसान समझ नहीं पाए। और रीछ वानर गिद्ध भी आए थे रामलला के दर्शन को, ये पशु पक्षी समझ गए पर इंसान समझ नहीं पाए। पशु पक्षी समझ गए पर इंसान समझ नहीं पाए। और वो सनातन का परिचय पूछते हैं कि सनातन क्या है। मैं आप लोगों के बीच में पंक्तियां रखना चाहता हूं कि कहीं लबों पर मुस्कुराहट तो किसी कंठ को विलाप देता है, कहीं लबों पर मुस्कुराहट तो किसी कंठ को विलाप देता है, वो जो 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप देता है। वाह 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 वाह। कि कहीं लबों पर मुस्कुराहट तो किसी कंठ को विलाप देता है, वो जो 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप देता है। वो कह दो सनातन पे उंगली उठाने वालों से, ये तुम्हारे चांद देखने की तारीख बाबूलाल चतुर्वेदी महीनों पहले छाप देता है। नादान है तू जो अब तक न जान पाया वो सनातन है। वसुदेव कुटुंबकम का जिससे ज्ञान पाया वो सनातन है। और आला खाला बाजी आपा पर भी तुम खो बैठते हो आपा, कि आला खाला बाजी आपा पर भी तुम खो बैठते हो आपा। लक्ष्मण चूड़ामणि तक नहीं पहचान पाया वो सनातन है। लक्ष्मण चूड़ामणि तक नहीं पहचान पाया वो सनातन है। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। इंदौर से एक आवाज आती थी कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैंने 4 पंक्तियों में जवाब लिखा, आपका आशीर्वाद मिले कि खून पसीने से सींचा है, इस पर खोखला अभिमान थोड़ी है। खून पसीने से सींचा है, इस पर खोखला अभिमान थोड़ी है। किसी के मिटाने से मिट जाए सरस वो पहचान थोड़ी है। और जो यहाँ के हैं उनके साथ तो रह रहे हम मिलजुल कर, जो यहाँ के हैं
उनके साथ तो रह रहे हम मिलजुल कर। ये अगल बगल से घुस रहे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये अगल बगल से घुस रहे हैं तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और कार्रवाई तो SIR के आगे भी सरस रहेगी जारी। भैया सुनिएगा, कार्रवाई तो SIR के आगे भी सरस रहेगी जारी। मामला ये एक नहीं है, हम तह तक जाएंगे बारी बारी। और करने दूध का दूध पानी का पानी, चलाओ कुदाली जमीन पर। सिक्के निकले तो हमारी और टिन टप्पर निकले तो तुम्हारी। सिक्के निकले तो हमारी और टिन टप्पर निकले तो तुम्हारी। जिस्म से जैसे कि उनने प्राण मांगे हैं आदरणीय जी, जिस्म से जैसे कि उसने प्राण मांगे हैं। कुंती ने जैसे कि कर्ण से बाण मांगे हैं। और बहुत जल्दी उनकी भी तय है राम नाम सत्य सरस। जिसने भी राम होने के प्रमाण मांगे हैं, जिसने भी राम होने के प्रमाण मांगे हैं, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपने स्थान मिलूंगा। आपका आशीर्वाद मिले। मैं समृद्धि तरक्की का विरोध नहीं करता, लेकिन 4 पंक्तियां लिखिए, आप बांध के ले जाइएगा कि कौन लेगा खबर तुम्हारी, कौन तुम पर निसार होगा। जी ध्यान चाहूंगा आपका कि कौन लेगा खबर तुम्हारी, कौन तुम पर निसार होगा। देहरी पर बैठे रहोगे और एक टकी लगा इंतजार होगा। कि कौन लेगा खबर तुम्हारी, कौन तुम पर निसार होगा। देहरी पर बैठे रहोगे, एक टकी लगा इंतजार होगा। अभाव में जीना मेरे दोस्त, पर बच्चों को भेजना मत विदेश। सरस वरना वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार होगा। सरस वरना वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पलड़े होते हैं, जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे होता है, जो पलड़ा हल्का होता है वो ऊपर होता है। नीचे बैठे इन सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, जिनकी बदौलत हम मंचों पर बैठे हुए हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं। निवेदन करता हूं भगवान के पावन चरणों में और अपनी बात शुरू करता हूं। तो इस परंपरा को जीने वाले हैं। अयम निजा परो वेति गणना चल उचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तब निवेदन करता हूं कि भारतीय संस्कृति विश्व में है वंदनीय, निज परिवार पूरी वसुधा हमारी है। कवियों मनीषियों सुधी जनों से यही सीखा, मानवीय मूल्य ही सदैव हितकारी है। कवियों मनीषियों सुधी जनों से यही सीखा, मानवीय मूल्य ही सदैव हितकारी है। और जननी जनक तात भ्रात की चरण धूल, जननी जनक तात भ्रात की चरण धूल, संस्कार का प्रसार सदा गुणकारी है। और प्रेम सौहार्द पूरे विश्व में रहे सदैव, हनुमान जी से यही प्रार्थना हमारी। कि देश में ही देश के विरोध में उठे जो शीश, प्रेम के पवित्र गीत कहो कैसे गाऊं मैं। देश में ही देश के विरोध में उठे जो शीश, प्रेम के पवित्र गीत कहो कैसे गाऊं मैं। मातृभूमि को भुला के प्यार मनुहार लिखूं, लेखनी का स्वाभिमान क्यों भला झुकाऊं मैं। भारत अखंड जो भी चाहते हैं खंड खंड, उनको प्रचंड दंड क्यों नहीं दिलाऊं मैं। भारत अखंड जो भी चाहते हैं खंड खंड, उनको प्रचंड दंड क्यों नहीं दिलाऊं मैं। भारती की आरती में गीत बलिदानियों के, कविता के प्रेमियों को आइए सुनाऊं। भारती की आरती में गीत बलिदानियों के, कविता के प्रेमियों को आइए सुनाऊं मैं। लिखने को मैं लिख सकता हूँ मनमोहक उपमानों को, लिखने को मैं लिख सकता हूँ मनमोहक उपमानों को। चूड़ी बिंदिया कंगन जैसे श्रृंगारिक प्रतिमानों को मैं भी लिख सकता हूँ, प्रेयसी के होठों की लाली को। सूरज की किरणें लिख सकता हूँ कानों की बाली को। मैं कच्चे अनार के दाने, मैं कच्चे अनार के दाने लिख दूं दंतावलियों को, जिनमें रास रचाता यौवन मैं लिख दूं उन गलियों को। लेकिन बोलो प्यार भरे ये नगमे कैसे गाऊं मैं, जिसने शीश दिए सीमा पर कैसे उन्हें भुलाऊं। लेकिन बोलो प्यार भरे ये नगमे कैसे गाऊं मैं, जिसने शीश दिए सीमा पर कैसे उन्हें भुलाऊं मैं। कैसे लिख दूं पायल केशन बिछुओं की झनकारों को, जबकि देख रहा हूं नभ में जलते चांद सितारों को।
सरहद के उस पार खड़ा हर दुश्मन जब तक जिंदा है, आतंकी गतिविधियों से पूरी दुनिया शर्मिंदा है। कलम हमारी कुछ कोरे सपनों में यदि खो जाएगी, अभिलाषा की आशाओं के कल्पित गीत सुनाएगी। कौन लिखेगा सावरकर के फिर उस काले पानी को, भगत सिंह से मतवालों की फांसी चढ़ी जवानी। कौन लिखेगा सावर भगत सिंह से मतवालों की फांसी चढ़ी जवानी को, कि जिनके मन में देश प्रेम की सुलग रही थी चिंगारी, जिनके मन में देश प्रेम की सुलग रही थी चिंगारी, शोणित से सरहद को सींचा, हम हैं उनके आभारी। युद्ध भूमि में मान बढ़ाया है भारत की माटी का, जिसने ध्वज लहराया नभ में वीरों की परिपाटी का। और जिनकी आहुतियों की ज्वाला उठी गगन भी थर्राया, जिनका प्राण हरण करने में स्वयं काल भी घबराया, उनके बलिदानों से बढ़कर है कोई जागीर नहीं, अपनी भारत माता से सुंदर कोई तस्वीर। दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ है भारत देश हमारा, दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ है भारत देश हमारा। वेद मंत्र के जैसा पावन जनगण मन का नारा, जहां वतन की रक्षा में वीरों ने दी कुर्बानी, भामाशाह कर्ण जैसे थे हुए जहां पर दानी। सौभाग्य उदय जब हुआ जन्म ऐसी वसुधा पर पाया, सौभाग्य उदय जब हुआ जन्म ऐसी वसुधा पर पाया। सूर्य चंद्रमा ने भी जिस धरती को शीश झुकाया, सूर्य चंद्रमा ने भी जिस धरती को शीश झुकाया, 100 बार नमन कर मातृभूमि को कविता में गुण गाऊं, जब जब जन्म मिले भगवन में भारत भू पर आ। कि भोगवा विलास वाले गीत नहीं गाओ मीत, गीत सुनवाओ मुझे वीरों की कहानी के। भोगवा विलास वाले गीत नहीं गाओ मीत, गीत सुनवाओ मुझे वीरों की कहानी के। भारतीय सभ्यता व संस्कृति वाले गीत, गीत सुनवाओ बलिदानों की निशानी के। पापियों के शीश काट पाप मुक्त देश करे, गीत गाओ ऐसी तरुणाई की रवानी के, गीत गाओ ऐसी तरुणाई की रवानी के। रक्त का जो खेल शत्रु बंद ना करे तो हर्ष, गीत गाओ युद्ध देवी चंडिका भवानी की। कि नौजवानों है समय फिर शस्त्र का संधान कर लो, काल को देकर चुनौती शक्ति का आह्वान कर लो। नौजवानों है समय फिर शस्त्र का संधान कर लो, काल को देकर चुनौती शक्ति का आह्वान कर लो। गर्जनाओं से तुम्हारे हिल गई अट्टालिकाएं, देख कर पुरुषार्थ पावन भय से व्याकुल है दिशाएं। ज्ञान में तुम हो विवेकानंद के सच्चे उपासक, ज्ञान में तुम हो विवेकानंद के सच्चे उपासक। आर्य कुल की आन हो तुम, सद्गुणों के हो प्रकाशक। भारती की आरती में गीत पावन गुनगुनाओ, शत्रु जो सिर ना झुकाए शीश उनके काटो। निवेदन करता हूं कि बधिकों के सम्मुख भेड़ बकरियां कितना भी मिमियाती हैं, बधिकों के सम्मुख भेड़ बकरियां कितना भी मिमियाती हैं, कितना भी हाथ पांव पटके वो किंतु नहीं बच पाती हैं। क्या सूरवीर मतवालों को भी अपने बल पर संशय है? यदि कायरता का काम करो तो मिलती सदा पराजय है। जय घोष करो रणवीरों तुम चढ़कर दुश्मन की छाती पर, जय घोष करो रणवीरों तुम चढ़कर दुश्मन की छाती पर। विकराल काल से टूट पड़ो पापी द्रोही आघाती पर। यदि शौर्य दिखाया नारण में क्या स्वाभिमान बच पाएगा? जो दुर्ग अभेद्य सुसज्जित है वो तिनकों सा ढह जाएगा। तुम सूर्यवंश के अनुगामी राणा का तेवर सीने में, तुम सूर्यवंश के अनुगामी राणा का तेवर सीने में है। मृत्यु तुम्हारी परम सखी, तुम माहिर हो विष पीने में। कर में करवाल उठाओ तुम ढाले पीठों पर सजवाओ, हुंकार भरो मैदानों में फिर से रणभेरी बजवाओ। सिंहासन का मोह कभी क्या तुमको होने वाला है? सिंहासन का मोह कभी क्या तुमको होने वाला है? कफन उसी को मान लिया तन पर जो पड़ा दुशाला है। जब जब दुश्मन आघात करे गाजर मूली सा काटेंगे,
तन इंच इंच में बट जाए पर वतन अपना बांटेंगे। कि तुम बनो विवेकानंद और सुखदेव भगत आजाद बनो, कि तुम बनो विवेकानंद और सुखदेव भगत आजाद बनो। जो धर्म कर्म को सिखलाए वो गीता का अनुवाद बनो। तुम राजगुरु सुखदेव भगत से इतिहासों के नायक हो, तुम राजगुरु सुखदेव भगत से इतिहासों के नायक हो। तुम सावरकर के अनुयायी हो, जनगण मन के गायक हो। सोखे समुद्र जो चुल्लू में, तुम ऋषि अगस्त के बेटे हो। पवन पुत्र के जैसे तुम अतुलित बल बुद्धि समेटे हो। भारत के नवनिर्माण हेतु अपनी तंद्रा को त्यागो तुम। भारत माँ तुम्हें बुलाती है, अब नींद खोल कर जागो। अपने पहचान की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, कुछ छंद आपके बीच रखना चाहूंगा। कई रावण यहाँ पर उपस्थित हैं और रावण मेरे शोध का विषय है। मैंने राम रावण संवाद पर 101 छंद लिखे हैं, सारे नहीं सुनाऊंगा, आपके प्राण मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं। 2-4 छंद आपके बीच में रखूंगा और अपना स्थान लूंगा। 4 पंक्तियां अपने पहचान की पढ़ता हूं। जी स्वागत। कि आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करती सदैव, थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए। वही व्यक्ति उनके सामने लड़ेगा, उसका आधा बल वो खींच लेते हैं। अगर आपके माइक में बाली की आत्मा घुस गई तब तो हम लोग निश्चित ही यहीं पर गिर जाएंगे। तो इसको आप बनाइए राम के समान, ना कि बाली के समान बनाइए। हम लोगों को रोज ऐसी यात्राएं करनी है। निवेदन करता हूँ जी स्वागत। कि आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करती सदैव आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करती सदैव। शेरों वाली माँ तू जगदम्ब का पुजारी हूँ। किसकी मजाल मातृभूमि पे उठाए आंख, एक हाथ में कलम एक में कटारी हूँ। वाहे गुरु वाला देश, सरदार जी की पावन उपस्थिति है। वाहे गुरु वाला देश पूरे विश्व में विशेष, एक मैं अकेला 1.25 लाख पे भी भारी हूँ। 1.25 लाख पे भी भारी हूँ। प्राण भले जाए पर वचन न जाने पाए, अवध नरेश राम जैसा व्रतधारी। हमारे उत्तर प्रदेश में एक नेता ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई साहब। मैंने आक्रोश की 4 पंक्तियां उनको सौंपी। ऐसे दरिंदों का नाम लेना अनुचित है। तुलसीदास को गाली दे रहे हैं, संतों को गाली दे रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं उनके लिए सौंपता हूं, आपके हवाले करता हूं, निवेदन करता हूं। क्या है वो कि सांप नेवलों का खेल खेलते रहे हो सदा, भूल जाए तुम्हें ऐसी भूल भी नहीं हो तुम। सांप नेवलों का खेल खेलते रहे हो सदा, भूल जाए तुम्हें ऐसी भूल भी नहीं हो तुम। राम निष्काम यहाँ रमे रोम रोम में है, पाँव में जो चुभे ऐसे शूल भी नहीं हो तुम। संत व महंत कल्प वृक्ष है सनातन के, नाग फनी अथवा बबूल भी नहीं हो तुम। नाग फनी अथवा बबूल भी नहीं हो तुम। मानस की पूज्य चौपाइयां जलाने वालों, तुलसी के चरणों की धूल। भारत नहीं बुद्ध का केवल महाकाल का महादेश है। क्षमा दया करुणा संपूरित पूरी दुनिया में विशेष है। वर्णन मिलता गौरवशाली वेदों और पुराणों में। सत्य सनातन हुआ समाहित है जन जन के प्राणों में। बढ़ा हाथ यदि किसी अधम का, हम तत्क्षण ही छाटेंगे। शीश काट कर बैरी दल के युद्ध भूमि को पाटेंगे। अगर विधर्मी पाखंडी दूषित मनसा दिखलाएंगे, देशद्रोहियों को पूछेंगे, पापी के गुण गाएंगे। सद्भावों को खंडित करने का यदि स्वप्न सजोएंगे, घृणा द्वेष ईर्ष्या नफरत के बीज यहाँ जो बोएंगे, बिना विलंब किए उनके अब शीश उतारे जाएंगे। जो भारत के दुश्मन हैं चुन चुन कर मारे जाएंगे। सोमनाथ के जैसे जाने कितने मंदिर तोड़ दिए, मंदिर के ऊपरी सतह पर तुमने गुंबद जोड़ दिए। सोमनाथ के जैसे जाने कितने मंदिर तोड़ दिए, मंदिर की ऊपरी सतह पर तुमने गुंबद जोड़ दिए। ताजमहल के तहखानों में भी ऐसे अवशेष मिलेंगे। यदि कपाट खोले जाए तो सारे चिन्ह विशेष मिलेंगे। ताजमहल के तहखानों में भी ऐसे अवशेष मिलेंगे। यदि कपाट खोले जाए तो सारे चिन्ह विशेष मिलेंगे। इतिहासों के पृष्ठ कलंक के पलट पलट कर फाड़ेंगे जो इनमें अवरोध
बनेंगे उनको जिंदा गाड़ेंगे। वाह कि अवधपुरी है आज प्रफुल्लित पर्व अलौकिक आया है, अवधपुरी है आज प्रफुल्लित पर्व अलौकिक आया है, जहां कहा था जाकर देखो मंदिर वहीं बनाया है। अवधपुरी है आज प्रफुल्लित पर्व अलौकिक आया है, जहां कहा था जाकर देखो मंदिर वहीं बनाया है। पूरी दुनिया देख रही है, बड़ी सुखद ये झांकी है, शंखनाद कर रहा सनातन, काशी मथुरा बाकी है। क्या सोचा था बंसी वाले केवल रास रचाएंगे, नराधमों के नाश हेतु अब मोहन चक्र चलाए। मृदुचित करुणाकर बैर भाव सुमिरत मुनि सचर, इसी एक चौपाई को आधार मान वहीं से शुरू होता है कि राम रणभूमि में अतिथियों से निवेदन है अपना अपना बोले हम पहले प्रहार करते नहीं। यहाँ कई रावण बैठे हुए हैं और आपको सुनकर आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा मैंने रावण का महिमा मंडन किया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं। रावण तो परम भक्त था राम जी का, रावण तो परम भक्त था भगवान शिव का। आपको कविता सुनकर के प्रतीत होगा, निवेदन करता हूं कि राम रणभूमि में दशानन के सम्मुख थे, बोले हम पहले प्रहार करते नहीं, हार जीत सब में समान रहते हैं हम, किंचित कभी भी अतिचार करते नहीं, कौशल का कौशल बताती रणभूमि सदा, शत्रुओं से संधि का विचार करते नहीं, शत्रुओं से संधि का विचार करते नहीं, युद्ध में पछाड़ राम रावण से बोले हम, शस्त्रहीन शत्रुओं पे वार करते हैं। रावण ने राम से कहा कि सुनो राघवेंद्र, निज उद्धार हेतु सीता को चुराया है। रावण ने राम से कहा कि सुनो राघवेंद्र, निज उद्धार हेतु सीता को चुराया है, और मेरे ही प्रचंड बल पौरुष का ये प्रताप करुणा निधान तुम्हें धरती पे लाया है। मेरे ही प्रचंड बल पौरुष का ये प्रताप करुणा निधान तुम्हें धरती पे लाया है। जगत के नाथ दीनानाथ से न मेरा जोड़, फिर भी तो क्षीर सिंधु आपको छुड़ाया है, और दीजिए आशीष या कि मारो दोनों और मोक्ष, यही सोच मैंने शस्त्र आप पे उठाया। रावण ने कहा मैं वही हूं ना जिसके चलने से धरती डगमगाती थी, चलत दशानन डोलती अवनी, माही कैलाश पुनि लीनेऊ जाय उठाई, मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। रावण ने वहां पर लिखा जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, दमट 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 निनादवट दमरवरम, जटार चंड तांडवम तनोतुनः शिवः शिवम। कहता है रावण कि मैं ही तो सुरेश व महेश के समक्ष हुआ, शेष को विशेष मृत्यु लोक में बुलाया है, कि मैं ही तो सुरेश व महेश के समक्ष हुआ, शेष को विशेष मृत्यु लोक में बुलाया है। सागर के पार बल पौरुष के सागर से स्वर्ग के समान स्वर्णपुरी को बसाया है, और दसों दिग्पाल और दानवों की कौन कहे, देवताओं से भी मैंने नीर भरवाया है। जन्म का तुम्हारे मैं ही कारण कृपा निधान, भाग्य ही हमारा तुम्हें धरती पे लाया। कहता है रावण कि अगर मैं ना होता तो तुम्हारे राम धरती पे ना आते। कहता है रावण कि होता ना जो रावण, न पाप धरती पे होता, बोलो अवधेश के दुलारे को बुलाता कौन, बड़े बड़े वीर भक्तमानियों के मान संग, धैर्य को वसुंधरा के बोलिए डिगाता कौन, कंपित दिशाएं भयभीत दसों दिग्पाल, काल का कराल जाल बोलिए बिछाता कौन, काल का कराल जाल बोलिए बिछाता कौन, मेरे अत्याचार का प्रसार ही न होता यदि आते ही न राघवेंद्र राम नाम गाता कौन। दो छंद पढ़कर अपना रावण से राम जी ने खुद कहा कि तुम आत्मसमर्पण करो, तुम्हारे जितने बंधु बांधव मारे गए हैं सबको जीवित कर दूंगा, क्योंकि लंका कांड में लिखा गया कि सुधा वृष्टि भई दुहदल ऊपर, जिए भालू कभी नहीं रजनीचर। सब प्रमाण से बातें दादा रखूंगा। रावण कहता है सुनो, भगवान भक्त में भयानक छिड़ा है युद्ध,
भाग्य में हमारे भक्ति द्रोह वाली आई है। उमा राम मृदुचित करुणाकर बयर भाव सुमिरत मुनि निश्चर कहता है कि भगवान भक्त में भयानक छिड़ा है युद्ध, भाग्य में हमारे भक्ति द्रोह वाली आई है। मुनियों के मानस को माया से किया है मुक्त, मायापति मैंने यहाँ मूढ़ मति पाई है। और कैसी ये विडंबना हमारी है कृपा निधान, कैसी ये विडंबना हमारी है कृपा निधान, साथ में तुम्हारे खड़ा मेरा सगा भाई है। पुण्य पूर्व जन्म के तिरोहित हमारे हुए, शेष जो विशेष है वो पाप की कमाई है। आज के काव्य पाठ का आखिरी छंद पढ़ता हूँ जो मेरे जीवन की अनमोल धरोहर, इससे अच्छा मैंने कुछ नहीं लिखा और अपना स्थान लेता हूँ। जी स्वागत है। रावण से किसी ने पूछा कि जब तुम जानते हो राम जगत पिता है तो तुमने जानकी का हरण क्यों किया? अगर तुम जानते हो सीता जगत माता है तो माता का हरण क्यों किया? अगर अशोक हरण किया भी अशोक वाटिका में ले जाकर के क्यों रखा? अशोक वाटिका में रखा भी तो रोज रोज धमकाने के लिए जाते हो, क्या करने जाते हो? रावण ने जो कहा होगा, इस बालक से मां शारदे ने अगर कुछ अच्छा लिखवाया हो तो अपना आशीर्वाद देकर मुझे विदा करना, तालियों का आशीर्वाद देकर। कहता है रावण कि मैं क्या करने जाता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कहता है कि जनक दुलारी जग जननी जो जग की है, वसुधा के कोख की कमाई मां तू जानकी। कि जनक दुलारी जग जननी जो जग की है, वसुधा के कोख की कमाई मां तू जानकी। सुत की समस्त व्याधि उनको मिटानी होगी, सागर के पार तभी आई मां तू जानकी। जनक दुलारी जग जननी जो जग की है, वसुधा के कोख की कमाई मां तू जानकी। सुत की समस्त व्याधि उनको मिटानी होगी, सागर के पार तभी आई मां तू जानकी। वंश हूँ पुलस्त्य से महान तपशालियों का, जानती है सुत की ढिठाई मां तू जानकी, जानती है सुत की ढिठाई मां तू जानकी। चोरी चोरी चरणों में चित्त को लगाऊं नित्य, चोरी चोरी चरणों में चित्त को लगाऊं नित्य। कहता हूँ मन में दुहाई मां तू जानकी, कहता हूँ मन में दुहाई मां तू जानकी। बजट है तुम्हारा पूरा पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। जितना बजट है तुम्हारा पूरा पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। जितने की रोटियों को खाते हैं तुम्हारे यहाँ, उतना तो नेता यहाँ रोज घूस लेते हैं। गाड़ियाँ चलाते हैं तुम्हारे नेता, उससे अच्छा तो हमारे कुत्ते भूख लेते हैं। और जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का, उतना भोपाली पान खा के थूक देते हैं। राष्ट्रीय कवि आपके सामने खड़ा, ये तो अखिलेश के चक्कर में पड़ गया मैं। महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए, आतंकवादियों को फांसी की सजा मत सुनाइए, इस विषय पर गंभीरता से सोचिए, उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए। हम भी अपनी देशभक्ति का नमूना दिखाएंगे, वो साले जब तक मर नहीं जाएंगे जब तक कविताएं सुनाएंगे। अब बताऊं आपको क्या मैंने कूदा कर लिया, रात को मैंने मेरी बीवी से झगड़ा कर लिया, गेट पर बैठे हुए कुत्ते में जमकर लात दी, गेट पर बैठे हुए कुत्ते में जमकर लात दी। इस तरह से हमने दिल का बोझ हल्का कर लिया। जोरदार ताली। कि जो भेजा था तुमने वो पैगाम याद नहीं आ रहा, जो कहना चाहता हूँ आज वो कलाम याद नहीं आ रहा, और बस एक ही बात को लेकर भारी तनाव में हूँ सरस। मैं जिसको भूलना चाह रहा हूँ उसका नाम याद नहीं आ रहा। आप तालियों से मुझे चलाएंगे, मुझे पक्का भरोसा है। मैं यहाँ जो कौशिक साहब बैठे उनको विशेष प्रणाम इसलिए करता हूँ कि वो रावण का किरदार भी किया है और वो बजरंग दल के संयोजक है। हिंदू का लड़का पंचर बनवाने गया, ऐसा जब वो हिंदू का लड़का पंचर बनवाने गया, वो पंचर बनाने वाले के लड़के ने उससे पूछा, यार बोले भाई साहब आपका जो इतिहास है हिंदुओं का, वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, रामायण काल, महाभारत काल में हमारा कोई रोल काल ही नहीं है।
जब वो पंचर बनाने वाले के लड़के ने पूछा, बोले यार ये तुम्हारे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में हमारा कोई रोल काल नहीं है? वो हिंदू के लड़के ने उसको बताया, बोले भाई साहब वो सतयुग द्वापर त्रेता और ये महाभारत काल रामायण काल में आपका कोई रोल काल इसलिए नहीं है कि उस समय में जो भगवान के रथ के पहिए होते थे वो लोहे के होते थे। थोड़ा सा देर से समझ में आएगी, आप तालियां बजाते। आप फर्स्ट भेजा 2 भेजा दोनों फेल हो गए। तीसरा चंद्रयान 3 अपना लैंड किया वहां, उसकी वजह थे मोदी जी। जब चंद्रयान 2 को उतारना था तो इसरो में मोदी जी बैठे थे। चंद्रयान 3 जब उतारा मोदी जी को दक्षिण अफ्रीका में ले जाके बैठाला। बोले चंद्रयान 2 का मुंह खुला क्यों नहीं? क्योंकि वहां इसरो में मोदी जी बैठे थे, इसलिए चंद्रयान 2 का मुंह ही नहीं खुल पाया। विपक्षियों ने को बड़ा आनंद आने लगा। अरे मैंने कहा भाई साहब, जिसके सामने अफ्रीका, चीन, रूस, जापान, इजराइल का मुंह नहीं खुलता हो, वो चंद्रयान 2 की क्या बरकत थी? सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे। बोले यार इन सब बातों से तुझे क्या टेंशन है? मैंने कहा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वाह वाह। बोले, मैंने कहा यार मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बोले भाई साहब आपकी तबीयत को हुआ क्या है? मैंने कहा यार मेरी एक दाढ़ में दर्द है। बोले भैया बस इतनी सी बात, रात को मेरी भी दाढ़ में दर्द था, मेरी पत्नी ने चुम्मा लिया तो ठीक हो गई। और मैंने कहा भाई साहब आपकी पत्नी घर को है क्या? हमें तो आराम से मतलब, आप तालियां बजाए और आनंद ले। वो 2-2 पंक्तियों में कविता हो जाती भाई साहब कि उन्होंने तिरछी निगाहों से हमें देखा। भाई साहब उन्होंने तिरछी निगाहों से हमें देखा और हम मदहोश हो गए। बाद में पता चला कि आंखें तिरछी थी, हम बेहोश हो गए। मैं एक बार तालियां बजाते आप कि आओ तुम्हें सुनाता हूं पहेली में खुसरो की। मेरा दावा है दूसरी पंक्ति आप बोलेंगे कि आओ तुम्हें सुनाता हूं पहेली में खुसरो की। बच्चे हमेशा अपने अच्छे लगते और बीवी क्षतिग्रस्त हुए हाथ को बेहोशी का लगा करके इंजेक्शन। एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हुए हाथ को बेहोशी का लगा करके इंजेक्शन। डॉक्टर साहब कर रहे थे उस हाथ का ऑपरेशन। उस हाथ में दाई और एक तिल, एक बाई और तिल था। एक किसी की जीने की तमन्ना और एक किसी का दिल था। वाह 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 वाह। कि उस हाथ में दाई और एक तिल, एक बाई और तिल था। एक किसी की जीने की तमन्ना और एक किसी का दिल था। और डॉक्टर साहब ने हाथ काटा, अपने घर ले गए, अपनी पत्नी से कहने लगे कि ये हाथ कटना तो नहीं था, फिर भी कट गया, ये इसके नसीब की बात है। डॉक्टर साहब की पत्नी कहने लगी ये तो रामलाल का हाथ है। जब एक बार तालियां बजाते आप, ताली बजा के स्वागत कि मत पूछ वो बात उसकी भी मेरी भी। वाह। मत पूछ वो बात उसकी भी, आप उसकी भी मेरी भी दोहराओगे अच्छा लगेगा कि मत पूछ वो बात उसकी भी मेरी भी। कैसे कटी थी वो रात उसकी भी मेरी भी, कि कैसे कटी थी वो रात उसकी भी मेरी भी। याद है फपक के रो पड़े थे हम दोनों, याद है फपक के रो पड़े थे हम दोनों। जी पहली थी मुलाकात उसकी भी मेरी भी, जी पहली थी मुलाकात उसकी भी मेरी भी। गांव वालों ने पकड़कर हमें जी भर कूटा, सागर जी गांव वालों ने पकड़कर हमें जी भर कूटा। ये पहली थी वारदात उसकी भी मेरी भी, कि पहली थी वारदात उसकी भी मेरी भी। हमने कहा इसका शुक्रिया गांव वालों, हमने उसका धन्यवाद दिया विद्रोही जी कि हमने कहा इसका शुक्रिया गांव वालों, कम से कम पहचान रखी अज्ञात उसकी भी मेरी भी। कम से कम पहचान रखी अज्ञात उसकी भी मेरी भी। उसकी कहीं मेरी कहीं खुशते हम दोनों, आदरणीय जी, कि उसकी कहीं मेरी कहीं खुशते हम दोनों। जी शादी जुड़ी एक साथ उसकी भी मेरी भी। मुझको था चढ़ना घोड़ी
सजनी थी उसकी डोली, क्या खूब रही बारात उसकी भी मेरी भी। आप तालियां बजाएं, मैं आपको कुछ एक दो कविता सुनाकर अपने स्थानों में बच्चे पढ़ाए। भैया एक रचना सुनाता हूँ। हाँ जी भैया, ये 5 मुक्तक पढ़ के अपने स्थान। आपने अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त तो हुआ और कुछ लोगों ने वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण ठुकराए हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। और आपने उस समय में सुना होगा आदरणीय जी कि राम जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही तो न्यूज चैनल वाले बता रहे थे कि वहाँ पर कीर्त वानर और रीछ भी बाबा के दर्शन, प्रभु के दर्शन को जा रहे थे। आपका आशीर्वाद मिले, एक बार तालियां बजा दो। भाई साहब से निवेदन है, बैठ जाए आप थोड़ा सा, अनुरोध आपसे कि वक्त की दहलीज पर खड़ा वो संधान समझ नहीं पाए। भाई साहब कि वक्त की दहलीज पर खड़ा वो संधान समझ नहीं पाए, होगा कितना उनको वो नुकसान समझ नहीं पाए। और रीछ वानर गिद्ध भी आए थे रामलला के दर्शन को, ये पशु पक्षी समझ गए पर इंसान समझ नहीं पाए। पशु पक्षी समझ गए पर इंसान समझ नहीं पाए। और वो सनातन का परिचय पूछते हैं कि सनातन क्या है। मैं आप लोगों के बीच में पंक्तियां रखना चाहता हूं कि कहीं लबों पर मुस्कुराहट तो किसी कंठ को विलाप देता है, कहीं लबों पर मुस्कुराहट तो किसी कंठ को विलाप देता है, वो जो 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप देता है। वाह 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 वाह। कि कहीं लबों पर मुस्कुराहट तो किसी कंठ को विलाप देता है, वो जो 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप देता है। वो कह दो सनातन पे उंगली उठाने वालों से, ये तुम्हारे चांद देखने की तारीख बाबूलाल चतुर्वेदी महीनों पहले छाप देता है। नादान है तू जो अब तक न जान पाया वो सनातन है। वसुदेव कुटुंबकम का जिससे ज्ञान पाया वो सनातन है। और आला खाला बाजी आपा पर भी तुम खो बैठते हो आपा, कि आला खाला बाजी आपा पर भी तुम खो बैठते हो आपा। लक्ष्मण चूड़ामणि तक नहीं पहचान पाया वो सनातन है। लक्ष्मण चूड़ामणि तक नहीं पहचान पाया वो सनातन है। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। इंदौर से एक आवाज आती थी कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैंने 4 पंक्तियों में जवाब लिखा, आपका आशीर्वाद मिले कि खून पसीने से सींचा है, इस पर खोखला अभिमान थोड़ी है। खून पसीने से सींचा है, इस पर खोखला अभिमान थोड़ी है। किसी के मिटाने से मिट जाए सरस वो पहचान थोड़ी है। और जो यहाँ के हैं उनके साथ तो रह रहे हम मिलजुल कर, जो यहाँ के हैं उनके साथ तो रह रहे हम मिलजुल कर। ये अगल बगल से घुस रहे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये अगल बगल से घुस रहे हैं तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और कार्यवाही तो SIR के आगे भी सरस रहेगी जारी। भैया सुनिएगा, कार्यवाही तो SIR के आगे भी सरस रहेगी जारी। मामला ये एक नहीं, हम तह तक जाएंगे बारी बारी। और करने दूध का दूध पानी का पानी, चलाओ कुदाली जमीन पर। सिक्के निकले तो हमारी और टीम टप्पर निकले तो तुम्हारी। सिक्के निकले तो हमारी और टीम टप्पर निकले तो तुम्हारी। जिस्म से जैसे कि उनने प्राण मांगे हैं आदरणीय जी, जिस्म से जैसे कि उसने प्राण मांगे हैं। कुंती ने जैसे कि कर्ण से बाण मांगे हैं। और बहुत जल्दी उनकी भी तय है राम नाम सत्य सरस। जिसने भी राम होने के प्रमाण मांगे हैं, जिसने भी राम होने के प्रमाण मांगे हैं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर अपने स्थान दूंगा। आपका आशीर्वाद मिले। मैं समृद्धि तरक्की का विरोध नहीं करता, लेकिन 4 पंक्तियां लिखिए, आप बांध के ले जाइएगा कि कौन लेगा खबर तुम्हारी, कौन तुम पर निसार होगा। जी ध्यान चाहूंगा आपका कि कौन लेगा खबर तुम्हारी, कौन तुम पर निसार होगा। देहरी पर बैठे रहोगे और एक टकी लगा इंतजार होगा। कि कौन लेगा खबर तुम्हारी, कौन तुम पर निसार होगा। देहरी पर बैठे रहोगे, एक टकी लगा इंतजार होगा। अभाव में जीना मेरे दोस्त, पर बच्चों को भेजना मत विदेश। सरस वरना वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार होगा। सरस वरना वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।